जय श्रीनाथ। इस नोट भेजने का कारण यह है कि वो भोपाल वाले भैया जो बोल रहे थे कल, जिन्होंने ट्रेड लिया और अच्छा काम किया, प्रॉफिट हुआ, इसलिए अच्छा काम नहीं किया, ऑप्शन डेटा को सही रीड कर पाए और सही जगह पे एंट्री लिया, ये अच्छा काम किया। और उनका ही सवाल था कि बार बार मुझे 3-4 बार मैसेज किए कि सर मैंने जो ट्रेड किया उसका एनालिसिस करो, वो सही है, सही था कि नहीं, मैंने सही पकड़ा कि नहीं उसको। तो बहुत अच्छा, मैं अब आपके वजह से सभी को इस ट्रेड का एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आपने जो ट्रेड लिया उसका एनालिसिस मैं किस तरह से करता हूँ आपने, और वो सभी को सीखने के लिए काम आएगा। आपने दो बातें देख ली, एक तो 640 660 का ब्रेकआउट देख लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या देखा कि ऑप्शन डेटा इस पे अच्छी स्टडी की, वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही होंगी और आप समझ गए कि ये बुल रन में चले जाएगा, तो एंट्री आपने सही जगह पे ले ली, एग्ज़िट भी सही जगह पे किया। सिर्फ क्या किया आपने कि आपको और एक थोड़ा सा आपके ट्रेडिंग में सुधारना करना चाहिए। वो सुधारने क्या करना चाहिए कि जो भी आपने OTM का स्ट्राइक प्राइस लिया, उस स्ट्राइक प्राइस OTM का जब आपको मालूम है ये ब्रेकआउट होने वाला है और ये शिफ्टिंग बता रही है कि ये 24,800 तक जा सकता है ये मार्केट, ये जब आपको समझ में आया तभी आपने उसको ट्रेड लिया। तो ट्रेड लेते समय आपने OTM जो चुना उसमें थोड़ी सुधारना करना है। OTM कभी भी लेते वक्त ऐसा OTM चुनना कि जहाँ पर वो OTM सबसे पहले ATM हो जाए और ATM होने के बाद उसकी संभावना रहे कि वो इन द मनी बन जाए, ITM बन जाए। मतलब सफ़र कैसा करना है, OTM से ATM, ATM से ITM। जो आपने संभावना क्या थी कि ये 24,800 850 के पास जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी चुनना चाहिए था जब आपने वो ट्रेड लिया, तब 650 700 पे वो ट्रेड वो चल रहा होगा मार्केट। 24,660 से लेकर 24,700 के बीच में आपने इसकी ख़रीदारी की। तो आपने OTM कौन सा चुनना था कि 750 का स्ट्राइक प्राइस का अगर OTM चुनते थे आप, तो क्या हो जाता था, वो OTM ATM भी बन जाता था और बाद में ITM भी बन जाता था। और ये जो प्रॉफिट हुआ आपको 60 पॉइंट्स का, इसके जगह पे आपको 100 या 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता था। दूसरे आपसे मिस्टेक नहीं बोलना उसको, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव इसलिए करना है आपको कि जब आपने ट्रेड लिया तो आपने आपके ट्रेड का डेल्टा देखना था और डेल्टा देख के कैलकुलेट करना था कि अगर ये 200 पॉइंट मूव हो जाएगा तो उस डेल्टा के हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। आपने अंदाज़ सही लगाया कि ये मेरा डबल हो जाएगा, ये वो हिसाब से आपने ट्रेड लिया, बराबर है। सिर्फ एग्ज़िट जो आप बहुत लेट हो गए ना, देखो वो काम जहाँ पर आप एग्ज़िट हुए 3 बजे, तो लगभग 2-2:30 बजे, 1:30 से 2 बजे तक के बीच में आपको वो 65 रुपीज़ का 120 रुपीज़ हो गया था, 120 130 हो गया था। इसका मतलब आपका काम तभी हो गया था, उसकी वैल्यू उतनी रहने वाली थी। वहीं पर आप एग्ज़िट होते थे तो क्या होता था, 1 घंटा जो आपका समय यहाँ पर रुके आप, और 1 घंटे का जो आपने समय और एक इस मार्केट को दिया, अच्छा दिया, सीखने को भी मिला, पर 1 घंटा पहले आप फ्री हो जाते थे उस ट्रेड में से और कुछ दूसरा काम है वो काम आप कर सकते थे। तो ट्रेड लेते समय जब भी ऐसी संभावना बनी कि बहुत मार्केट वोलेटाइल हो सकता है ये, तब OTM में ही ट्रेड करना चाहिए। आपने सही चुनाव किया, पर OTM ऐसा चुने कि वो OTM से ATM हो और ATM से ITM बने। ऐसा अगर चुने तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनने की संभावना और बढ़ जाती है।
फिर भी आपने जो भी किया बहुत अच्छा ट्रेड किया, उसके बारे में कोई दो राय नहीं। कांग्रेस, ऐसा सीखते रहो। और आप ये जो सीख रहे, रात में भी मुझे परसों 12-1 बजे भी अपन बात किए, आपने मैसेज किया था कि सर मैं फ़ोन कर सकता हूँ क्या, आप फ्री हो क्या। मैं भी जाग रहा था, इसलिए अपन ने बात भी कर पाए। तो ये जो आपने कहा, आपका सीखने का जुनून है, ये सीखने का जुनून ऐसी बरकरार रखिए। बहुत सही दिशा में आप काम कर रहे हैं, यही सही दिशा से जाइए। और थोड़े थोड़े ये ऐसी जो बातें हैं उसको इम्प्रूव करते रहिए, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे ये सब। थैंक यू। ऐसी प्रैक्टिस जारी रखिए, ऐसी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने आप को डेवलप करते चलिए।